हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न में एक सीरीज दी गई है, आप देख सकते हो। इस सीरीज में अंग्रेजी वर्णमाला भी लिखी हुई है और संख्याएं भी लिखी हुई है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस सीरीज में पहले ए लिखा हुआ है, फिर ए के बाद 8, फिर ई, फिर यहाँ पर 21, फिर ये आई है, यहाँ पर 60 है, यहाँ ओ और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें संख्याएं लिखी हुई है। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने की कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, पहले हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर जो और संख्याएं या फिर अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है वो किस तरीके से लिखी हुई है, किस पैटर्न से यहाँ पर बाकी सीरीज लिखी हुई है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर पैटर्न को समझ जाएंगे तो फिर यहाँ पर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, पहले आप स्वयं इस सवाल को हल करके देखिए, उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन को देखें। क्योंकि दोस्तों, आप अभ्यास कर रहे हो रीजनिंग का, तो आप स्वयं भी कोशिश कीजिए इस सवाल को हल करने की। और दोस्तों, आप जिस पैटर्न से सवाल को हल करते हो वो ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो में जो भी पैटर्न समझाया जा रहा है उस पैटर्न को भी आप समझिए। क्योंकि दोस्तों, रीजनिंग में हमें अगर पैटर्न समझ में आ जाता है तो फिर प्रश्न करना तो बिल्कुल ही आसान हो जाता है। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर ये समझते हैं कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है। दोस्तों, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला को ही देखते हैं। दोस्तों, ए के बाद ई है, फिर आई है, फिर ओ है। दोस्तों, ये तो स्वर लग रहे हैं बिल्कुल, दोस्तों क्रम से भी लिखे हुए ए, ई, आई, ओ और यू। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ओ के बाद तो एक संख्या आएगी, उसके बाद अगर हमसे पद पूछा जाता तो वहाँ पर आता यू। तो दोस्तों, इस अंग्रेजी वर्णमाला से तो हमारा आंसर आएगा नहीं। तो दोस्तों, हम संख्याएं देखते हैं। यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ 21 लिखा हुआ है, यहाँ पर 60 है और यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न चिन्ह। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, आपकी सीरीज अब ये है 8, 21, 60 और आपको यहाँ पर ये पता लगाना है कि 60 के बाद अगला पद क्या होगा। दोस्तों, 60 के बाद अगला पद क्या होगा ये पता लगाने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि 8 और 21 में क्या संबंध है। दोस्तों, अगर हमें यहाँ पर ये पता लग जाता है कि 8 और 21 में कैसा संबंध है, तो फिर हम 21 और 60 में भी देखेंगे कैसा संबंध है, और उसके बाद हमें यहाँ पर ये पता लग जाएगा कि 60 के बाद अगला पद क्या होगा। तो दोस्तों, 8 से 21 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप 8 में 3 का गुणा कर दो तो 24 आएगा। और दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 21, दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 21 लिखा हुआ है। तो 21 को कैसे प्राप्त किया जाएगा दोस्तों, 24 में से जब आप 3 घटाओगे तो आपको 21 ही तो प्राप्त होगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 8 से 21 किस तरह से प्राप्त हुआ। 8 में 3 का गुणा किया और -3 कर दिया तो हमें 21 प्राप्त हो गया। दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से सीरीज लिखी हुई है और हमें अगला पद ज्ञात करना, और हमें यहाँ पर ये समझ में आ गया है कि 8 से 21 कैसे प्राप्त किया जा सकता है। 8 में 3 का गुणा कीजिए, 24 आएगा और उसमें से फिर 3 घटा दीजिए, 21 आ जाएगा। दोस्तों, अब हमें ये भी देखना होगा कि ये सीरीज इसी तरह से आगे बढ़ रही है क्या। दोस्तों, 21 में जब आप 3 का गुणा करोगे तो 63 आएगा और 63 में से फिर आपको 3 घटाना होगा, तभी तो दोस्तों 60 आ पाएगा यहाँ पे। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, अब आप ये पता लगा सकते हो कि यहाँ पर 8 के बाद 21 आया, 21 के बाद 60 आया, तो अब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको 60 में 3 का गुणा करना है। दोस्तों, 60 में 3 का गुणा करने पर हमको प्राप्त होता है उत्तर 180। लेकिन दोस्तों, 180 आंसर नहीं है, 180 में से भी 3 घटाना है। 3 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा आंसर होगी। तो दोस्तों, 177 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और आप देख सकते हो कि जो ऑप्शंस है उसमें ऑप्शन सी में 177 ही लिखा हुआ है।